जलसों पर पाबंदी का कानून और 1122 की गाड़ियों का नामुनासिब इस्तेमाल। इस्लामाबाद में इजाजत के बगैर जलसे के मामले में कानून बन गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। ये कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कानून को पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा का नाम दिया गया है। बिल के मुताबिक इस्लामाबाद के मौजा संजानी या किसी भी ऐसे इलाके में जलसा जुलूस किया जा सकेगा जहाँ हुकूमत इजाजत देगी। हुकूमती इजाजत के बगैर के जलसा जुलूस करने या उसमें शामिल होने वालों को 3 साल तक की जेल में डाला जा सकता है। बिल में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की हिदायत दे सकता है। गैर कानूनी जलसे में शरीक अफराद को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसे अफराद को 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। इस कानून के 2 पहलू हैं। एक पहलू जिस पर हुकूमत ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों का रास्ता रोकने का बंदोबस्त किया है। मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने, गैर जरूरी एहतजाज, जलसों को रोकने और आजादी इजहार के नाम पर सड़कें बंद करने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। इस मामले में हुकूमती इक़दामात को दुरुस्त करार दिया जा सकता है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख इस कानून से मुतसादिम है और वो ये है कि क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने शहरियों की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने और उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इक़दामात करे। हर शहरी को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात उसके घर की दहलीज पर मुयसर हों। सेहत और तालीम की सहूलियात यकसां फराहम की जाए, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अगर हुकूमत जिंदगी आसान बनाने में कामयाब ना हो तो फिर लोगों को जलसों की इजाजत लेने की जरूरत ही पेश न आती। इस्लामाबाद में जलसों की पाबंदी बुनियादी तौर पर सियासी जमातों की इस्लामाबाद पर चढ़ाई रोकने के लिए है। इस हद तक तो इसे सियासी भी करार दिया जा सकता है। ये जरूर याद रखें कि कल कला हुकूमत बदलेगी तो मौजूदा हुकूमत में शामिल सियासी जमातों को भी इसी कानून पर अमल दरामद करना होगा। रियासत को इख्तियार होना चाहिए, इसमें कोई खास बुराई नहीं है, लेकिन फिर जिंदगी आसान बनाने की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। अब जैसे तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ डाला गया है क्योंकि तनख्वाहदार तबका बेबस हुकूमत जैसे चाहे बर्ताव कर सकती है, तो हुकूमत कर रही है। यही मामला महंगी बिजली का है। आम आदमी महंगी बिजली और माहाना बिलों के हाथों बेबस हो चुका है, लेकिन हुकूमत के पास कोई हल नहीं। पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए सहूलत पैदा की है, लेकिन क्या ये सहूलत पूरे मुल्क के लिए पूरा साल यानी 12 माह करना हो तो क्या ऐसा हो सकता है? यकीनन इस वक्त ये मुमकिन नहीं। इन हालात में हुकूमत अगर जलसों पर पाबंदी का कानून नाफिज कर रही है तो फिर एहतजाज की वजूहात पर भी तवज्जो दे। एहतजाज क्यों होते हैं? लोग क्यों बदजन होते हैं? आम आदमी क्यों अपने ही मुल्क की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर होता है? इन बुनियादी मसाइल को हल करने पर तवज्जो दें ताकि एहतजाज का माहौल पैदा ना हो, लेकिन लोगों के लिए जिंदगी की अहमियत हो, वह एहसास महरूमी का शिकार ना हो। अपने इंसान दोस्त इक़दामात से लोगों में ये शऊर पैदा करें कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली तहरीक का हिस्सा बनने की बजाय ऐसे अनासर का रास्ता कैसे रोकना है। ये एहसास जिम्मेदारी और बर वक्त फैसलों की सलाहियत है और ये काम हुकूमतों ने अपने इक़दामात से ही करना है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पर सफेद स्टिकर लगाकर लफ्ज रेस्क्यू 1122 को छुपा दिया है। रेस्क्यू 1122 की ये गाड़ियाँ सवाबी पहुँचाई गयी है। अब अगर रेस्क्यू हुकाम ये कहते हैं कि स्टिकर लगाना कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर वो कौम को ये भी बताएं कि इससे पहले कहाँ ये गाड़ियाँ स्टिकर लगाकर इस्तेमाल होती रही हैं। क्या ये सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का केस नहीं? अगर ये गाड़ियाँ जलसे में शरीक अफराद को सहूलत फराहम करने के लिए हैं और इस दौरान सूबे में उनकी जरूरत पड़ी तो क्या होगा? क्या ये जलसा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी वसाइल पर कर रही है? ये मामूली बात नहीं है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से पूछा जाना चाहिए। अगर ये बात सच है और फिर इसकी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होती है तो अली अमीन गंडापुर के पास वजारत आला पर रहने का कोई इखलाकी जवाज बाकी नहीं रहता। ये लोगों की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। सूबे का वजीर आला अगर इस किस्म की कार्रवाइयों की सरपरस्ती करे तो फिर दीगर वज़रा से क्या ही तवक्को की जाएगी और सूबे में इदारों में काम कैसे होता है इस बारे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। आज ये जलसा है, गुज़िश्ता रोज ये खबर सामने आई थी। इस जलसे के साथ ही रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों के नामुनासिब इस्तेमाल की इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और इसके जिम्मेदारों का तयन भी होना चाहिए और करार वाकई ही सजा भी मिलनी चाहिए। आखिर में पीर नसीरुद्दीन नसीर का कलाम, कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, मेरा ज़ौक़ उनकी चाहत, मेरा शौक उन पे मरना। वो किसी की झील आंखें, वो मेरी जुनून मिजाजी, कभी डूबना उभर कर, कभी डूब कर उभरना। तेरे मनचलों का जग में ये अजब चलन रहा है, न किसी की बात सुनना, न किसी से बात करना। शबे गम न पूछ कैसे तेरे मुब्तला पे गुजरी, कभी आह भर के गिरना, कभी गिर के आह भरना। वो तेरी गली के तेवर, वो नजर नजर पे पहरे, वो मेरा किसी बहाने तुझे देखते गुजरना। कहाँ मेरे दिल की हसरत, कहाँ मेरी नारसाई, कहाँ तेरे गेसुओं का तेरे दोष पे बिखरना। चले लाख चाल दुनिया, हो जमाना लाख दुश्मन, जो तेरी पनाह में हो उसे क्या किसी से डरना। वो करेंगे ना खुदाई तो लगेगी पार कशी, है नसीर वरना मुश्किल तेरा पार यूं उतरना।